सर इधर देखिए ना, सर 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 इधर। थैंक यू। अच्छा फैमिली उधर, माता उधर बैठी। धंधे लगाएंगे ना भाई। चेक 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 चेक। सर रुको ना एक मिनट, सर एक मिनट। है ना, ये मनोज जी नहीं है, उनकी वाइफ है भरत जी। नमस्कार सर। नमस्कार। बस साहब चलिए सर। कैसे हो सर? बस वेरी गुड। अमित 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 पीछे और स्टार करने वाला है। Please, please, sir. All settled? Media people? Can I request everybody to please take seats? बैठ जाइए ना, make it look nice and all. Sit and see things happening on the dais. उड़ने वाला है, थोड़ा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, नीचे। अरे जहाँ पर आप लोगों को सांस लेने की जगह नहीं मिलती है, खुली हवा में वॉक करने का मौका नहीं मिलता है, जगह ओपन स्पेस नहीं है, ऐसे में आपके लिए खास तौर पर इतनी बढ़िया ग्रीनरी और ओपन स्पेस हमने आपको प्रस्तुत कर रहे हैं आज। तो आप लोगों को तो बढ़िया और बल्ले बल्ले होना ही चाहिए ना। सो लेट्स गिव लेडीज एंड जेंटलमैन, वी वेलकम on behalf of Gulmohar Area Societies Welfare Group and Al Hasnat Society, जिन्होंने एक ऐसी मुहिम को, क्योंकि आजकल ज़मीनें जहाँ करोड़ों में बिक रही हैं तो वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र भी होती रहती हैं, ऐसे में we have all come together and brought the space and presenting you the space today in the form of RG plot, and उसका details हम जानेंगे थोड़ी देर में. I would like to welcome our dignitaries on the stage. सबसे पहले मैं welcome करना चाहूँगी जो पूरे plots के, चाहे वो ये plot हो, चाहे सबसे पहले तो हमारी मुहिम शुरू हुई थी किशोर कुमार बाग के साथ, और उसके बाद ये, फिर एक के बाद एक आते रहेंगे. Plot number 6, plot number 3. Of all these spaces are Mr. P.K. Das. Please, let's hear for him. And then the man behind no space to walk there. So let us welcome Mr. Amit Satum. And then we are all proud that we all live in Juhu. एक ऐसा इलाका है जहाँ हमारे इर्द गिर्द मैं आज वंदे मातरम, भारत माता की जय। आदरणीय शशि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। फैमिली फॉर ऑल यू।
दास साहब, अमित साटम, अनुपम जी, कुणाल, and all our friends who live in our area. बहुत बड़ा दिन है हम लोगों का आज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है और ये हम में से कोई बयान नहीं कर सकता। ना दास साहब बयान कर सकते हैं, ना अमित बयान कर सकता है, ना अनुपम जी, ना कुणाल, ना कोई बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो इमोशंस हैं, ये जो मेहनत है, दास साहब ने 25 साल पहले शुरू की थी। So the fight to save this ground has started 25 years back. आप कंसिस्टेंसी की दाद दीजिए, आप मेहनत की दाद दीजिए, आप लगन की दाद दीजिए और आप पैशन की दाद दीजिए। जान पे खतरा, अटैक्स, धमकियां, क्योंकि जमीन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस शहर में, बिल्डर्स पीछे पड़े रहे, इस इलाके के जितने भी लोग हैं वो जुड़े, और मैदान तो बहुत बचा है, प्लेग्राउंड्स बहुत बचा है, गार्डन्स बहुत बचा है, चाहे वो कैफी आसिफ पार्क हो, चाहे वो किशोर कुमार बाग हो, चाहे वो चिल्ड्रंस फॉरेस्ट पार्क हो, चाहे ये प्लॉट नंबर 3 हो, चाहे प्लॉट नंबर 6 जो हम लोग मई में उसकी ओपनिंग करेंगे, अमित साटम उसको भी डेवलप कर रहे हैं। दोस्तों, इस चीज के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है हमारा, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है हमारा। अपने घरों में बैठकर अपनी ही जिंदगी बिताना वो हर आदमी कर लेता है, लेकिन ये जो 10-15 लोग हैं इस इलाके में जो अपना काम दाम छोड़ के अपनी दिन रात की मेहनत में लगे रहते हैं, और आज आप सब लोगों को खुश बैठा हुआ देखकर हमारी जान में जान और हमारा हौसला बढ़ता है, हम सबका हौसला बढ़ता है, बढ़ता कि नहीं बढ़ता है? मैं कुछ चंद नाम आप लोगों के साथ दूंगा, उसके बाद दास साहब जो हैं वो टेक्निकली इन चीज़ों को समझाएंगे कैसे हुआ, क्या हुआ, जो इस पूरी जर्नी में हमारे साथ रहे हैं। उनका नाम पुकारना, बोलना बहुत ज़रूरी है। एक टीम है, टीम के हिसाब से जब भी होते हैं, जो लीगली हमें हेल्प करते रहे, हमारे साथ सपोर्ट करते रहे, फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहे, इधर भी उधर ही, जब भी हम उनके पास गए तो वो हमारे साथ खड़े रहे। तो मैं उनके नाम आपको बता दूं। एक तो जो यहाँ इलाके में है, अल हसनत और बाकी जो बिल्डिंग्स के लोग हैं, एक आसिफ पुटला साहब हैं, नवाज़ पोटिया जी हैं, अजय मेहरा साहब हैं, तैयबी फरेबी साहब हैं, डॉक्टर मखीजा जी हैं, अमित गोयल है और विद्युत शाह जी हैं। आई एम श्योर दैट दे ऑल मस्ट बी हियर। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू टू बी विद अस एंड स्टैंड बाय अस, स्टैंड बाय यू योरसेल्फ, नॉट बाय अस ओनली। उसके बाद गुलमोहर के एरिया में एक्टिविस्ट हैं जो कंटिन्यूसली टिल द एंड, टिल द सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ लगे रहे। भरत शेट्टी साहब जो गुलमोहर के ट्रस्टी हैं, ही स्टैंडिंग देयर, ऑलवेज स्टूड बाय दास साहब एंड ऑल ऑफ दास साहब टू से सम फ्यू वर्ड्स। दास साहब। दोस्तों, मनोज कुमार जी जो यहाँ उपस्थित नहीं है, his wife is here with us, we are very fortunate that you are here madam, his son अनुपम खेर जी, हमारी प्यारा एमएलए जो हमारे दोस्त भी हैं अमित साटम, हमेशा हम उनको रोज ही फोन करते रहते हैं, कहीं ना कुछ विषय लेकर उनको हम हैरान करते रहते हैं, and he attends very sincerely and promptly. करोगे ना तो कोई उठाएगा नहीं, मंच वाले आपकी कॉर्पोरेटर आपका फोन नहीं उठाएगी। So much.
थैंक यू डिग्नेटरीज ऑन द डायस. और बहुत जल्दी से हम ग्रीनरी जैसे यहाँ पर बिखर रही है वैसे खुशबू भी यहाँ पर बिखेरेंगे. आई वुड लाइक मिस्टर भरत शेट्टी, please come forward so that we can present a bouquet of flowers to our dignitaries on the dais. Come Hema Shankar. Bharat Shetty ji, please आप आगे आ जाइए. Mr. Amit Satam first. Hema. To Mr. Anupam Kher. Hema, you can do it the center from that side. To Mr. Kunal Goswami. ये महकते हुए फूल सिर्फ हमारे दिलों तक नहीं रहने चाहिए. To our very own corporator, let's hear it loudest for Sudha Singh ji. बहुत ठंडा. जो लोगों को ना सच्ची मैं सुधा जी को बोलने वाली हूँ, फोन नहीं उठाना. रोहन राठौर, द यंग एंड डायनामिक, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी एक से एक बढ़कर और बेहतरीन गार्डन्स बनाए हैं. ही इज ऑलवेज इन द फोरफ्रंट फाइटिंग फॉर द गुड कॉज. शशि जी, before we hear it from the person, Mr. Anupam Kher ji, Sudha Singh ji would like to felicitate him. Sudha ji, आप please आगे आ जाइए. Such a beautiful sash. Thank you so much. एंड अब मैं माइक अनुपम जी को देना चाहूँगी. वो ऑलरेडी रेडी है दौड़ लगाने के लिए. सो आप दौड़ते दौड़ते कुछ अच्छी सी बात कह जाइए ताकि सभी लोग गार्डन का बखूबी इस्तेमाल करें. अनुपम जी. नमस्कार दोस्तों. नीता जी ने कहा कि मैं ये तीसरा ऐसा फंक्शन है जहाँ पर मैं अटेंड कर रहा हूँ. उसमें मेरे लिए ज़्यादा सोचने की नहीं बात होती है. अशोक जी मुझे फ़ोन करते हैं, वो सिर्फ पहली 2 लाइनें बोलते हैं, अनुपम जी, अमित साटम जी और दास साहब. मैं कहता हाँ आ रहा हूँ. वो क्या आगे बोलने वाले हैं मुझे पता नहीं होता है, मगर मैं कहता हूँ कि आ रहा हूँ मैं. बिकॉज जो भी काम ये लोग मिलकर करते हैं और अशोक जी का पीछे से फ़ोन आता है जिसमें वो बहुत जुड़े होते हैं, तो उसमें अच्छा ही होता है कुछ. मुंबई में मुझे जब मैं आज से 40 साल पहले आया था तो मुझे पहले दिन ही यहाँ किसी ने एक जोक सुनाया था. तो मुझे वो हमेशा याद रहता है कि मुंबई का कुत्ता दिल्ली के कुत्ते से मिला तो मुंबई के कुत्ते ने ऐसे पूंछ हिला के कहा, कैसे हो भाई? तो दिल्ली के कुत्ते ने कहा, ऐसे तो नहीं मिलाते, हम तो ऐसे ही हिलाते हैं. कहता, मुंबई में ऐसी जगह कहाँ हिलाने की. तो उस मामले में जब मैं यहाँ पर ये ओपन स्पेसेस देखता हूँ तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ी हमारे लिए. ये लगता छोटा है कि इतना सा ग्राउंड है, ये एक ग्राउंड है, फिर एक गार्डन है, मगर मुंबई एक टापू है, एक आइलैंड है. और आइलैंड में इस 4 किलोमीटर आपने बोला, इसके रेडियस में टू हैव सो मैनी ओपन स्पेसेस, टू हैव सो मैनी गार्डन्स, तो इसका मतलब हमने कुछ अच्छे पुण्य कर्म किए हैं कि हमें यहाँ पर ऐसी जगहें मिली हैं. ये यहाँ से चले जाओ तो राइट में गार्डन, लेफ़्ट में गार्डन, कहाँ मिलते हैं ऐसे. और शायद हमारी आने वाली जनरेशन को ज़्यादा फ़ायदा होगा उसका, बिकॉज वी आर ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकमिंग ए कॉन्क्रीट जंगल. जहाँ जगह मिलती है वहाँ पर कोई ना कोई बिल्डिंग खड़ी होती है, ईंट पत्थर सब सीमेंट ये लगा होता है. तो उसमें हरा देखना जो है वो बहुत अच्छा लगता है. और ये जो टीम है, अशोक जी अपने बारे में कम बोलते हैं, मगर अशोक जी जो हैं झगड़ के लड़के सुबह सुबह निकल के हर जगह, इनके ट्वीट देख लो, इनको ये काम कर लो. ये सिंगल हैंडेडली आई थिंक डज द काइंड ऑफ वर्क. ये आज से नहीं, शायद बहुत सालों बाद
पता लगेगा कि कितना इन्होंने काम किया था। और दास साहब क्या बोलें आपके बारे में, आपने बस धोती और डंडा नहीं पकड़ रखा, बाकी आप गार्डन्स के तो गांधी हैं आप। अमित साटम जी भी हर जगह पहुंचे होते हैं, हर जगह इनका, ही इज़ लिटरली ए पीपल्स लीडर, पीपल्स पर्सन। It's so wonderful and I'm missing Manoj ji today, but thank you Shashi ji for coming, thank you Kunal for coming. हम फिल्मों में आने के लिए वो हमारी इंस्पिरेशन रहे हैं। अभी भी जो गाने चल रहे थे, मैं कुणाल से कह रहा था क्या एवरग्रीन गाने हैं, कहाँ से लिखते हैं, कहाँ दिल से लिखते हैं, आत्मा से लिखते हैं। I lost an opportunity to meet him today, but I will positively come to your place and meet Manoj ji and जितने भी फ्रंट रो में बैठे हैं मेरे दोस्त हैं, सब लोग ये भी दोस्त हैं, ये मुझे पहचानते नहीं रहे। आज मैं 4 बार हाथ हेलो कर चुका हूँ, पीछे लगा बार बार शरद का। तो अच्छे हैं सब लोग। भरत शेट्टी जी, बहुत दिनों से इन्होंने मुझे डोसा नहीं खिलाया नाश्ता, फिर भी ये सब लगते नॉर्मल किस्म के लोग हैं, मगर ये एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग हैं। बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा, एंड दैट लिटिल एक्स्ट्रा कॉन्टेम्परेरीज में पता नहीं लगते, क्योंकि हमें कोई स्वतंत्रता संग्राम तो जीतना नहीं था, ये हमारे लीडर थे। मगर इन लोगों का कंट्रीब्यूशन हमारे दिनचर्या में, हमारे दिन के जो बीतता है हमारा दिन, उसमें बहुत है। और मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे मौका मिलता है ऐसे मौक़ों पे आने के। और मैं वाकई नीता जी ऐसे ही रहता हूँ, कहीं भी जहाँ मुझे गार्डन मिलता है मैं चला जाता हूँ अंदर, और इस इलाके में तो बहुत गार्डन्स मिलते हैं। प्लीज़ एन्जॉय दिस एंड यू ऑल्सो डोंट थिंक, आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस होल पर्सनली, बट बाकी लोग जो पार्टिसिपेट नहीं करते, आप भी झंडा लेके खड़े हो जाइए ताकि और भी यहाँ गार्डन्स बने, ये और अच्छी जगह बने। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू। गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाए तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद। ओके, संगीता। सर प्लीज नहीं अनुपम जी प्लीज यहाँ आइए फॉर द ग्रुप फोटो। सुधा जी आगे आइए प्लीज। रोहन राठौड़, हमारे एक्टिव मेंबर हमारे फाइनेंसर नाराज हो जाएगा फिर। सर सामने देखिए। Thank you so much. Thank you so much. Thank you everybody for. रोलिंग गाइस। हाँ, सो सबसे पहले आज के इनॉग्रेशन के बारे में जानना चाहूँगा, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जुहू एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ मुंबई एक छोटी जगह है, और इस छोटी जगह में ये इलाका और भी छोटा है, और इसमें 6-7 गार्डन होना ये यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके पीछे जो दास साहब हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, उनका, अशोक पंडित जी का, यहाँ के जो विधायक हैं उनका,
योगदान बहुत स्मरणीय है। ये तीसरा ऐसा है जिसका चीफ गेस्ट मैं रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ओपन स्पेसेस, ग्रीन स्पेसेस इस तरह के शहर में, जो कि एक कंक्रीट जंगल है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। और न केवल हमारी जनरेशन के लिए बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए भी स्वच्छ भारत और स्वच्छ श्वास मिलता रहे, ब्रीदिंग होती रहे, वो बहुत ज़रूरी है। और ये लगता छोटा है कि छोटे से ग्राउंड की ये एक हमारी जगह मिल गई है, मगर छोटे से ग्राउंड में इतने सारे पेड़, लोगों का चलना, और वो भी खासकर 2 साल के कोविड के रिस्ट्रिक्शंस के बाद, वी नीड प्लेसेस, वी नीड स्पेसेस। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आ सका और इन लोगों का शुक्रिया अदा कर सका, क्योंकि इस तरह के गार्डन, मैं जहाँ से आता हूँ शिमला, कश्मीर, वहाँ तो हर जगह गार्डन ही गार्डन है, गार्डन के बीच में सड़क है। तो ये जगह बहुत, मुंबई ऐसा शहर है जहाँ पर सख्त ज़रूरत है एक नई ऊर्जा के लिए, एक नए ब्रीदिंग स्पेस के लिए। इस तरह से मेट्रो सिटी में बहुत ही कम होते जा रहा है, पार्क हो या फिर ग्राउंड हो, बच्चों को भी सफ़र करना पड़ रहा है, और यहाँ पे जिस तरह से ये बुजुर्गों को भी सफ़र करना पड़ रहा है। देखिए, कुछ लोगों का हमेशा मनोबल जो है वो बढ़ता है जब हम, और आप प्रेस भी देखिए, प्रेस आमतौर पे ऐसे फंक्शन में मैं प्रेस को देखता नहीं हूँ ज़्यादा, पर आप प्रेस के पीछे जो लोग हैं वो इंसान हैं, वो भी इस शहर के नागरिक हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह की बात भी लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए। तो धीरे धीरे करके ही एक बूंद बूंद से, कहते हैं ना, सागर बनता है। तो और भी गम है दुनिया में मोहब्बत के सिवा, तो गार्डन जो है वो बहुत ज़रूरी है, ओपन स्पेसेस बहुत ज़रूरी है, और हर प्रयास जो है उसको, उसकी सराहना की जानी चाहिए, उसको, उसका बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें इंस्पायर करते हैं। एंड मैं, बहुत अच्छी बात है। श्री मनोज कुमार जी के नाम पर ये गार्डन का नाम रखा, बहुत अच्छी बात बड़ी बात है। मनोज कुमार जी ने जितना भारत को प्रमोट किया है हिंदुस्तान में, भारत में और भारत के बाहर, उसका कोई आज तक सानी नहीं रहा है। कोई ऐसा अकेला सिंगल फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर नहीं रहा है जिसने भारत को इतना प्रमोट किया है। तो ये तो छोटी सी जगह है, सिंबॉलिक उनके नाम से। बहुत सारे गार्डन, बहुत सारे शहर, बहुत सारी सड़कें मनोज जी के नाम से होनी चाहिए, क्योंकि देशभक्ति की फिल्में जो अब बनती हैं वो अलग किस्म की बनती हैं, जो बननी भी चाहिए। लेकिन मेरा तारुफ भारत से और भारत की उपलब्धियों से मनोज कुमार जी ने करवाया है, चाहे वो पूरब पश्चिम हो, चाहे वो शहीद हो, चाहे वो उपकार हो, चाहे वो शोर हो। शोर देखिए, उनकी जो फिल्म थी वो कितनी पहले आई थी नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई मिस्ड हिम, कि वो खुद भी आते तो अच्छा लगता, मगर वो आए, वो नहीं आए, उनका परिवार आया, और हम उनके शुक्रगुजार हैं एक नागरिक होने के नाते, एक सिनेमा प्रेमी होने के नाते, कि उन्होंने फिल्मों के ज़रिए, एक एंटरटेनमेंट के ज़रिए भारत की उपलब्धियां दुनिया तक पहुंचाई। सर, आप एक ज़माना हुआ करता था कि आपके समय में बहुत ओपन स्पेसेस होते थे, आपको थोड़ा टहलने भी मिलता था। आज वो समय है, आप कैसे देखते हो आपकी समय? मेरा ज़माना तो आज भी है, और मेरा ज़माना तो अगले 40-50 साल तक रहने वाला है। हाँ, सर, तो आप उसमें, सर, आप इतने कई सालों से समाज के लिए कुछ ना कुछ विषय उठाते रहते हैं। सर, आप जैसे व्यक्ति दिल्ली में कहीं ना कहीं जानी चाहिए। मेरी इंडिविजुअल जो आवाज़ है, जो किसी के साथ जुड़ी ना हो पॉलिटिकली, तो शायद ज़्यादा बुलंद होती है, पर आगे का किसी ने कुछ कहा नहीं। बट फिलहाल तो मैं खुश हूँ एज एन इंडिविजुअल यहाँ आके और आप लोगों के साथ बात करके। सर, द कश्मीर फाइल्स का जम्मू में बहुत अच्छा प्रीमियर किया गया, बहुत लोगों ने मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार, मेरे कज़न ब्रदर, मेरे जान पहचान के लोग, मेरे दोस्त कल कश्मीर फाइल्स का जो स्पेशल स्क्रीनिंग जम्मू में, जम्मू में जो जगती कैंप्स में जो रह रहे हैं कश्मीरी पंडित हैं, उनके लिए हुआ, और उनका रिस्पांस नहीं कहा जा सकता। उनको अपनी सच्चाई देखकर बहुत सारे लोग बिलक बिलक के रो रहे थे, और इसका मतलब फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री और निर्माता पल्लवी जोशी ने उस कहानी को ठीक तरीके से पर्दे पर लाया है, और भगवान करे कि ये पूरे देश में और पूरे विदेश में भी इसका ऐसा ही रिस्पांस मिले। कश्मीर फाइल्स को 11 तारीख को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, और मेरा आपके ज़रिए मैं पूरे देश से, बाकी लोगों से प्रार्थना करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि ऐसी फ़िल्म देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जेनोसाइड कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ,
उनको हम और तो कुछ नहीं दे सकते, उनके ज़ख्मों को भर सकते हैं उनकी कहानी सुनकर, उनकी कहानी सुनकर, उनसे सहानुभूति करके। सर एक आखिरी सवाल, एक विषय ऐसा था कि एक ज़माना हुआ करता था, अरे आप ज़माने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? एक शुक्रवार का इंतज़ार किया जाता था एक समय में फिल्मों का, आज वो दिन नहीं रहे सर, क्या कहें? है दोबारा आएगा। 2 साल हमने जो लॉकडाउन में गुजारे हैं, अभी आए हैं। अभी देखिए ये जो फिल्में रिलीज़ हुई हैं वो अच्छा उसका रिस्पांस है। ये ज़माना रोज़ ही होता है, हम तो आज में जीना चाहिए, उस ज़माने में नहीं जीना चाहिए श्रीमान जी। थैंक यू सर। ये ज़माना इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र में 100% ऑक्यूपेंसी भी कर दी गई है, इससे आपकी फिल्म को भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा नहीं है, मुझे लगता है कि कश्मीर फाइल्स के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि 11 मार्च से जब ये 100% ऑक्यूपेंसी शुरू हुई है, और प्लीज़ देखने जाइए ये फ़िल्म। ये ऐसी फ़िल्म है जो इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो भारत का इतिहास है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए हर फिल्म ज़रूरी नहीं एंटरटेनमेंट से भरपूर होनी चाहिए, कभी कभी आंसू भी जो हैं वो आपको ऑक्यूपाई करते हैं, कभी कभी आंसू बहाना भी अच्छा है। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर।